हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको सबसे पहले जीएस पेपर वन के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा प्री में इन्वॉल्व इतने हो जाते हैं कि जो मेंस का सिलेबस है तो फोकस नहीं कर पाते। जबकि जो प्री का इंफ्रा है, मतलब बेसिकली जो टिका हुआ है, इसका रूट है वो हमारे मेंस के सिलेबस से काफ़ी कुछ मैच करता है। तो इसके इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सबसे पहले जीएस वन का सिलेबस डिफाइन करना चाहता हूँ। वो आप देखिए और रिलेट करना सबसे पहले कि प्री से किस तरह से हमारे रिलेट करता है। ओके, नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग फर्स्ट मॉडर्न इंडिया। ओके, then now in modern India, UPSC syllabus, modern India history from about the middle of the 18th century until the present, significant event, personalities, issues। ये हमारा यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन है जीएस वन के फर्स्ट पेपर में, जो कि मॉडर्न इंडिया का है। मॉडर्न इंडिया एक पार्ट है, उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। एंड सेकंड है द फ्रीडम स्ट्रगल। इट्स इट्स वेरियस इट्स वेरियस स्टेजेस एंड important contributors and contributions from different part of the country. Okay, now first one is before European penetration in India, and first one is later Mughal. This is topic which is involved with before European penetration in India। तो बेसिकली हमें लेटर मुगल जो पीरियड है उस पर फोकस करना है। केवल इसको बहुत डीपली थोड़ा देख लेना, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कभी क्वेश्चन को रिलेट करके पूछ लेते हैं। ओके, सेकंड वन है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। किस तरह से मुगल एम्पायर का डिस्ट्रॉय हुआ, किस तरह से अलग अलग हुआ, डिवाइड हुआ। इसमें पूरा ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं मुगल एम्पायर, डिसइंटीग्रेशन मुगल एम्पायर का। ओके, एंड नाउ under this rise of region state, and first one is Bengal, Hyderabad, Carnatics, Awadh, Mysore, Kerala, Sikh, Rajput states and Jats, and last one Maratha। ओके, ये यू तुम देख लेना, इसको ज़्यादा इम्पोर्ट तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देख लेना किस तरह से क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या था। एंड नेक्स्ट वन इज़ राइज एंड फॉल ऑफ मराठा। तो पता ही होगा सब लोगों को, और पढ़ लेना थोड़ा बहुत इसको। एंड सोशियो एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल्स इन 18th सेंचुरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं और पूछे जाएंगे भी, बिकॉज सोशियो एंड इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि आज के टूडेज टाइम में ये काफ़ी रिलेटेबल है। तो बेसिकली क्या होता है, यूपीएससी बहुत रिलेटेबल जो एस्पेक्ट होते हैं ना प्रेजेंट टाइम से और जो हमारे पास्ट में, काफ़ी रिलेट करके क्वेश्चन पूछते हैं। किस तरह से आज के सिनेरियो में वो किस तरह से इम्पैक्टफुल है, किस तरह से डिफरेंट था उस टाइम का। तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछते भी हैं। ओके, नेक्स्ट वन कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल ऑफ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल लाइफ, साइंटिफिक लाइफ, ये टॉपिक्स जो है बहुत गिनी चुनी टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा फेवरेट टॉपिक्स मान लो। एंड नेक्स्ट वन इज beginning of European penetration in India. Okay, and first topic is trade between India and Europe. This will be very important. Okay, and next one Portuguese domination. Okay, and next one is spice trade of Dutch। ये भी बहुत ज़्यादा important है, पोर्चुगीज डोमिनेशन, बिकॉज रिलीवेंस पोर्चुगीज का काफ़ी ज़्यादा रिलीवेंस है हमारे ट्रेड में, जो कि काजू वगैरह, टोबैको वगैरह काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मतलब काफ़ी यही स्टार्ट किए थे उन्होंने, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। क्योंकि पोर्चुगीज इस टाइम हमारे गोवा में भी पोर्चुगीज लोग हैं, तो इस पर क्वेश्चन पूछना बहुत आम बात है, मतलब पूछ जाते हैं। तो आप ध्यान से इसको स्टडी करना, पोर्चुगीज डोमिनेशन को। एंड स्पाइस ट्रेड ऑफ डच। ओके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना। ओके, and next one is British trade expansion in India and its effect on India from 1600 to 1744। ओके, ये ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हॉट टॉपिक मानते हैं। ब्रिटिश ट्रेड एक्सपेंशन इन इंडिया एंड इट्स इफेक्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1664। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर लो, इसको स्टार रख लो, ये स्टार कर लो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन सम वर्जन ऑफ इंडियन पर्टिकुलर। एंग्लो फ्रेंच ये बेसिकली डोमिनियन की एक वॉर हुए थे इन दोनों के बीच में, एंग्लो फ्रेंच के बीच में कौन डोमिनेट करेगा, कौन रूल करेगा, मतलब पावर के लिए
हो सकता बेसिकली होता है ना, दो दोस्त होते हैं जो पावर के लिए आपस में लड़ते हैं, कौन कौन ज़्यादा बहादुर है, वो सेम यही होता है इन दोनों के बीच में। एंड सब वर्जन में डेस्ट्रॉय ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पावर, किस तरह से इन दोनों की इफेक्ट किस तरह से पड़े थे, जो कि इंडियन पॉलिटिकल पावर डेस्ट्रॉय होने लग गई थी, मतलब विनाश हो गया, होने लगा था। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये वाला और ये वाला। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया 1756 से 1818। ओके, 1756 से 1818। ओके, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ब्रिटिश एक्सपेंशन इन बंगाल, ठीक है, किस तरह से ब्रिटिश जो एक्सपेंशन वो बंगाल में स्टार्ट हुआ, क्या उसने अपनी पॉलिसी बनाई, क्या उसकी पॉलिसी रही। ओके, क्या इस पर इंडिया पे इफेक्ट पड़ा, इंडिया पीपल्स पे। ओके, तो ये सब पूछा। इम्पोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसने ब्रिटिश एम्पायर के स्टेबलाइजमेंट की एक तरह के फर्स्ट जो स्टेप होता है, ये फर्स्ट वन स्टेप था बैटल ऑफ प्लासी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर लेना, मतलब क्या इम्पैक्ट हुआ था, क्या सिनेरियो थी, ये ज़्यादा नहीं, नाम वगैरह किस कौन कौन लड़ा, क्या लड़ा, कब लड़ा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखती यूपीएससी के मैटर में। ओके, जब रूट कॉज बेसिकली पूछता है कि क्यों हुआ, क्या इफेक्ट हुआ, क्या उससे पॉलिसी बनी, क्या ट्रीटी हुई। ओके, क्लैश बिटवीन मीर कासिम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके थ्रू ही, इन दोनों के डिस्प्यूट के थ्रू ही काफ़ी ट्रीटी साइन हुई थी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ड्यू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल, बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक, दिस वन इज वेरी वेरी हॉट टॉपिक। ओके, यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, वार अंडर वारन हेस्टिंग एंड कॉर्नवालिस, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली वार से रिलेटेड तो है ही, वार ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वारन हेस्टिंग कॉर्नवालिस के टाइम में काम क्या क्या हुए थे, हमारे सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट से रिलेटेड काफ़ी कुछ देखना है, जो हमारे आज के सोशल सेक्टर से रिलेट करते हैं। मतलब सोशल सेक्टर हमारे बेसिकली आज के सिनेरियो में पूछा जाए तो क्या इंपॉर्टेंट सेक्टर है, सोशल सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर, तो बेसिक और पास्ट में भी वही चीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है प्रेजेंट टाइम कोलेट करना, जो कि पास्ट टाइम में भी ज़्यादा फोकस रहा हुआ है। सोशल सेक्टर हुआ, किसी इकोनॉमिकल सेक्टर हुआ, हेल्थ सेक्टर तो इतना ज़्यादा वास्ट नहीं था, इतना ज़्यादा प्रिवेंट नहीं था, बट हेल्थ सोशल इकोनॉमिक सेक्टर काफ़ी, तो इसका इफेक्ट देखना है इन लोगों के काम से क्या इफेक्ट पड़ा। ओके, एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड वेलेस्ली, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके थोड़े थोड़े काम देख लेना क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जो मेनली जो मेजर काम किए थे वो भी इम्पोर्टेंट है। और जो क्योंकि मेंशन है हमारे यूपीएससी की मेंस में, तो प्री में डेफिनेटली वहाँ तो प्री का सिलेबस ज़्यादा मेंशन किया नहीं है, बट हम मेन से उठाकर टॉपिक्स को काफ़ी कोरिलेट कर सकते हैं प्री में। ओके, कभी भी क्या होता है, मेंस से के टॉपिक्स के डायरेक्ट क्वेश्चन प्री में आ जाते हैं, जो मेंस के टॉपिक्स हैं जो है, क्योंकि प्री में डिफाइंड नहीं है हमारा सिलेबस, लेकिन मेन से काफ़ी लेट करता है, तो इसलिए हमें काफ़ी अवेयर होना चाहिए इसके टॉपिक से। ओके, सफियर एयरलाइंस पॉलिसी ऑफ वेलेस्ली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ओके, स्टार बना रहा हूँ मैं इस पर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्सपेंशन कॉर्नवालिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओवर पावरिंग ऑफ मराठा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप पढ़ना चाह पढ़ सकते हैं। कंसोलिडेशन अंडर ब्रिटिश रूल 1818 से 1857, ये बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1857 एवरीवन नो। कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध पंजाब एंड पॉलिसी ऑफ नेशनल डायलॉग, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ना प्री वॉर टाइम जो हम कहते हैं ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, दिस इज वेरी इंक्लूड इन दिस। ओके, नाउ मूव अहेड, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, एंड ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट एंड डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हॉट टॉपिक। ओके, रिलेशन बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश स्टेट बिटवीन 1765 से 1833, ये बहुत, ये सब इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। इनके काफ़ी पॉइंट्स हैं, वो मिल जाएंगे बुक में, इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको मैं बेसिकली सिलेबस को एलेबोरेट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो आप अवेयर हो जाएं सिलेबस से, क्योंकि सिलेबस इज मेन बैकड्रॉप ऑफ टू क्लियर द यूपीएससी। ओके, नेक्स्ट वन है ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया, ये बहुत ज़्यादा मैंने कही ना, इकोनॉमिकली ये सोशली जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं ब्रिटिश की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में रिलेट कर सकते हैं, और क्वेश्चन भी रिलेट करके आ सकता है, क्योंकि अगर हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं यूपीएससी में, तो
प्रेजेंट क्वेश्चन को पास्ट से रिलेट करके लिख सकते हैं कि पास्ट में ये डिफरेंस था, आज ये सिनेरियो चेंज हुआ है, तो आज ये डेवलपमेंट हो गया है, तो ये सब चीज़ बोल रहे रिलेट कर सकते हैं। नेशनल फैक्टर डेट मर्ज बेट इज फेवरेबल और इंडस्ट्री रिवोल्यूशन सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट। ड्रेन ऑफ वेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, जो दादा भाई नौरोजी बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने, उनका नाम इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो उसको थोड़ा पढ़ना क्यों इन्वॉल्व होता है। डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज के जो जितने भी हॉट टॉपिक्स हैं आज के, डेवलपमेंट, ये वाटर ट्रांसपोर्ट वगैरह, आज भी ये चीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं, ये टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे थे, इसलिए इन पर क्वेश्चन बनने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, फ्रिक्वेंट चांसेस होते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ किस तरह से इम्पोर्टेंट है, हम ब्रेन ड्रेन करते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑब्वियसली बात रिलेट करते हैं उन चीज़ को। ओके, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश परमानेंट रायतवारी महलवारी, ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इफेक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑन अग्रेरियन रिलेशन इन इंडिया, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा आज भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होते रहते हैं, लैंड से रिलेटेड होते हैं, अग्रेरियन रिलेशंस होते हैं। आजकल एग्रीकल्चर जो लॉज के ऊपर डिस्प्यूट चला था, जो प्रोटेस्ट हुए थे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, हॉट टॉपिक्स हैं सारे। एडमिशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, ओके। फर्स्ट वन इज सिविल सर्विसेज इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एडमिशन। रोल ऑफ आर्मी पुलिस जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इंट्रोडक्शन रूल ऑफ लॉ, या थोड़ा आंखें खुली होंगी रूल ऑफ लॉ देख के, पॉलिटिकल वगैरह, ये भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स रिलेट कर सकते हैं इन टॉपिक्स को, तो इसीलिए यही यूपीएससी की डिमांड होती है, हाउ टू रिलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम डिफरेंट सिलेबस फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम पॉलिटी के रूल ऑफ किस तरह से आप मॉडर्न हिस्ट्री के रूल ऑफ से किस तरह रिलेट कर पा रहे हो, ओके, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडमिशन, क्योंकि एडमिशन पॉलिसी आज भी, ये मैं बता रहा हूँ ना, कि जो टॉपिक्स पास्ट के टाइम पे इतने ज़्यादा हाईलाइट हुए थे, मतलब हाईलाइटेड है, वो आज के प्रेजेंट टाइम में और हाईलाइटेड है, काफ़ी रिलेट करो उस चीज़ को, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है और जो पास्ट टाइम में हो चुके हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स होते हैं कि पास्ट टाइम में हुए थे, आज के टाइम में फेमाइन, फेमाइन क्या मतलब है, कुछ मतलब है नहीं इतना, उस टाइम हुआ था, आज के टाइम इतना प्रेजेंट से कोई मतलब है नहीं, फेमाइन फेमाइन क्यों हो रहा है, उस टाइम दिक्कत प्रॉब्लम थी इसलिए फेमाइन हुआ था, आज के टाइम थोड़ा उस चीज़ को हम रिलेट करके फेमाइन के ऊपर बोलो क्या नहीं, जो आज के टाइम में रिक्वायरमेंट है वही चीज़ पूछी जाती है पास्ट से रिलेट करके। ओके, नेक्स्ट में सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ सोशल ये सब वर्ड आए तो एक दिमाग को खुल जानी चाहिए। मॉडर्न थॉट दैट इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया, कंजर्वेटिव रेडिकल्स, पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश मॉडर्नाइजेशन, ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स, एवोल्यूशन ऑफ सती, spread of modern education, all topics are very very important topics, and you have to keep in your mind very precisely. Okay, social and religious reform in 19th century, this is also an important topic, social and religious reform, sorry, uh, social and religious reform in 19th century, and role of Rajaram Mohan Rai, social and religious and generation, this is also important. How to reform, ओके, रिलीजियस रिफॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना सोशल के अंदर ही आता है रिलीजियस, एक तरह का मान लो सोशल पर्सपेक्टिव ही है कि रेडिकल ट्रेंड, किस तरह से रेडिकल ट्रेंड हुआ, इंस्टीट्यूशन विद्यासागर गर्ल एजुकेशन किस तरह से फोकस किया, एंड चाइल्ड मैरिज, विडोरी मैरिज एंड कास्ट हायरार्की, ये देखो कितना अच्छी बात है, इसमें डिफाइन किया हुआ है इस सिलेबस में जो मेंशन कर रहा हूँ मैं। इंस्टीट्यूशन विद्यासागर ने किस किस उसमें जोन में काम किया, गर्ल एजुकेशन के ऊपर, चाइल्ड मैरिज के ऊपर, विडोरी मैरिज के ऊपर, कास्ट हायरार्की के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई कर दिया इन्होंने चारों, बहुत ज़्यादा की अपने दिमाग में रखना है इस चीज़ को बिठा के कि इन्होंने इस तरह का काम किया है इन टॉपिक्स पर। ठीक है, गर्ल एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बात की थी, गर्ल एजुकेशन देना चाहिए, ओके, चाइल्ड मैरिज पर भी काम किया था, चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, विडो रीमैरिज के ऊपर काफ़ी काम किया, कास्ट हायरार्की पर भी काम किया। Why impact of Western idea felt more in Bengal than in Western India? Okay. Why impact of Western ideas felt more in Bengal? बंगाल पे क्यों, सबको पता है बंगाल में बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग होते थे, तो इंग्लिश को प्रेफर करते थे, इंग्लिश ट्रेंडिंग थी वो, और
अंग्रेज भी रहते थे, तो इंग्लिश का कल्चर था, तो बहुत जल्दी उन्होंने वेस्टर्न थॉट्स को, वेस्टर्न आइडियाज़ को कैप्चर करने की कम्युनिकेबल एक लैंग्वेज हो जाती है ना, कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन ट्यूनिंग हो जाती है एक दूसरे के बीच में, तो अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। जहाँ कम्युनिकेशन गैप होता है, जहाँ आप दूसरे की बात नहीं अगर मुझे अब साउथ की लैंग्वेज नहीं आई तमिल, और तमिलियन बंदा मेरे सामने बात करे तो मुझे नहीं समझ में, तो वही कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। बट अब रिलेटिव लैंग्वेज होगी तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, वही सेम सेम यहाँ। लेकिन ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। ओके, फाइट अगेंस्ट कार सिस्टम, अनटचेबिलिटी, विडोरी मैरिज, चाइल्ड मैरिज, ये बहुत ज़्यादा important। समझ सकते हो क्यों कह रहा हूँ, प्रेजेंट सिनेरियो के लिए रिलेट कर सकते हैं। पारसी रिफॉर्म इज नॉट इन दैट मच, सिख रिफॉर्म नॉट, रोल ऑफ वोमेन, दिस इज इम्पोर्टेंट, स्टेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवॉल्ट ऑफ 1857, आंखें खुली होंगी थोड़ी सी। रीजन्स ऑफ रिवॉल्ट 1857, participation of revolt, spread of revolt, response of it is impact. This one is key of revolt of it. Impact, क्या impact पड़ा? Okay, very very important. फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पढ़ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, इंक्लूड करके लिख सकते हैं क्वेश्चन। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस पोस्ट रिवॉल्ट 1857, ये सारे इम्पोर्टेंट है। तो जितने काउंसिल एक्ट हुए, गवर्नमेंट एक्ट 1815 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मे और लिट्टन रिपन के काम जितने भी थे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रमोशन ऑफ लोकल बॉडी, लोकल बॉडी लॉ रिपन, जो आकर म्यूनिसिपल आकर रिलेट कर सकते हैं। जो 73 अमेंडमेंट है वो, उसको आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी चीज़ें हाईलाइट है। एंड लॉ रिपन, लॉ जो रिपन जो कहते हैं वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। Change in army is not that important. Change relationship with princely state, not that important. Reactionary policy of British, and this is also an important. Divide and rule, restriction of press, press बहुत ज़्यादा important है। Attitude towards social reform, ये भी important है। बाकी कैरेक्टरिस्टिक ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोकस नहीं किए जाते, मतलब पढ़ लेना अगर पढ़ना हो तो थोड़ा नॉलेज के लिए। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यून ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़, जमींदारी, लैंड ऑर्डरिज्म क्या इफेक्ट, डेटरेशन, एग्रीकल्चर क्या डेटरेट किया था, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज किस तरह से बुलाए, तो बहुत ही हॉट टॉपिक है ये वाला। तो राइज ऑफ न्यू सोशल क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉवर्टी एंड फेमाइन, पॉवर्टी इम्पोर्टेंट है, फेमाइन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मैंने मेंशन किया था पहले। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब पूरा जितने भी इकोनॉमिक सोशल, ये बहुत ज़्यादा आँखें खुल जानी चाहिए। और मतलब जब टॉपिक जैसा है ना, तो एकदम एक्स्ट्रा फोकस आना चाहिए इस पर। ओके, नेशनलिस्ट मूवमेंट आल्सो इम्पोर्टेंट, 1858 से 1905। ओके, फैक्टर रेस्पॉन्सिबल, राइज ऑफ नेशनलिज्म आल्सो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, because this can be related to our present scenario as I mentioned before। okay, इसको हम रिलेट कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम से। नेशनलिज्म, सोशलिज्म, ये बहुत ही हॉट वर्ड्स हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे वर्ड्स हैं, जिसमें कि इंटरेस्टेड वर्ड्स हैं जो कि आज के प्रेजेंट समय में रिलेट करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज प्रीडिसेसर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। काफ़ी पढ़ लेना टर्म, इनके टर्म्स वगैरह, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फंक्शंस हैं, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी वो हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कहाँ कहाँ हुए थे, ये बस पढ़ लेना। जो प्री के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट होंगे, जो भी क्या किस सेशन में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो आगे आएगा, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म बाय मॉडरेट, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इकोनॉमिक रिफॉर्म बाय मॉडरेट, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एडमिशन अदर रिफॉर्म, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, ज़्यादा ध्यान मत देना। मेथड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजिटेशन, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ब्रिटिश रेस्पॉन्स में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सोशल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पर। ओके, फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजियस रिफॉर्म, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिलीजियस रिफॉर्म महाराष्ट्र
किसी भी स्टेट से इतना कर रिलेट नहीं कर सकते वो। स्वामी दयानंद नारायण साहब दे सकते हैं, देते भी हैं। क्वेश्चन आए काफ़ी ज़्यादा, स्वामी क्या क्या रिफॉर्म किए थे उन्होंने, क्या क्या इनका काम था सोशल इश्यूज के बैकग्राउंड में। राजा राम मोहन की काम किया है, क्वेश्चन आ चुका है। थियोसॉफिस्ट आल्सो इम्पोर्टेंट, ये प्री के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि मेंस में मेंशन है तो सीधे रिलेट करना कि प्री के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, 200% इम्पोर्टेंट। स्वामी विवेकानंद, अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट्स, रिफॉर्म among parts is not important, limitation of religion, reform movement is not important that much, movement to improve position of women, this is very very important because it is social factor. Struggle against caste, this is also important, a factor. National awakening, socialism, this is also important. Social legislation is not that important. National movement is a very very important topic. Next, 1905 से 1980, ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आज के टाइम से बहुत रिलेट कर लो। हाउ मिलिटेंट नेशनल डिफरेंट फ्रॉम मॉडरेट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप समझ रहे हो आज के टाइम पे जैसे ये हॉट टॉपिक सी। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट एंड पार्टिसिपेशन फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है, कह सकते हैं। स्वदेशी पूछे जाते हैं काफ़ी कुछ स्वदेशी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम स्वदेशी की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, तो ये वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टिव वर्ड्स हैं। वुमेन पार्टिसिपेशन बिफोर गांधी, आल्सो ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशन टेलिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। INC बिटवीन, ये इनके वर्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी रिफॉर्म इम्पोर्टेंट कैच कर लें। मॉडल इवेंटल रिफॉर्म इज आल्सो इम्पोर्टेंट। मुस्लिम लीग इन ग्रोथ ऑफ कॉलोनी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ब्रिटिश लेड मुस्लिम लीग नॉट दैट इम्पोर्टेंट। नेशनल वॉर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Home Rule League movement, this is also important because for the Bal Ganga, like involvement of Bal Ganga, this is also important. Revolutionary organization like other parties, not that important. Lacking session is very important. 1960 पढ़ लेना आप ढंग से। And this is all that. In next class I will tell you other things. Okay.